बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of these species is not electrophilic in nature? First is Cl positive, that is chloronium ion, then boron trihydride, hydronium ion H3O plus, and last one is nitrogen dioxide. तो बच्चों, ये क्वेश्चन करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. ठीक है, तो पहला हम देखेंगे. देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि विच लव्स इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? विच लव्स इलेक्ट्रॉन और विच कैन एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. तो हम इन चारों को देखेंगे किसमें वेकेंट ऑर्बिटल है. ठीक है, तो जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा. तो एक एक करके देखते हैं. दिस Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन. तो Cl की जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p5. ओके, तो यहाँ पे ये 3s2 हमने बना दिया and then 3p5. ओके, नाउ क्लोरोनियम आयन में से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसको से हम हटा देते हैं. ओके, तो इसको अभी हमने हटा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ देखो, यहाँ पे एक ये हटा दिया हमने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, तो एक वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ बन गया. मतलब दिस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो दिस वुड बी इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसको कैंसिल कर दिया. ठीक है, जो आप दूसरा ऑप्शन है हमारा वो है बोरॉन ट्राईहाइड्राइड BH3. तो बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, तो ये जो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है वो होती है sp2. तो बोरॉन होता है बच्चों 1s2 2s2 एंड देन 2p1. ओके, तो ये वैलेंस शेल हम लेते हैं 2s2 एंड 2p1. तो 2s2 2p1 और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, ये हो गया यहाँ पे. ठीक है, तो ये sp2. ओके, यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा. ये वेकेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया. थर्ड हमारा आता है हाइड्रोनियम आयन. तो हाइड्रोनियम आयन को हम बना के देखते हैं. तो H3O पॉजिटिव बनाएंगे. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे दोस्तों? हम बनाएंगे H2O. तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p4 होता है. ओके, तो यहाँ पे वैलेंस से ले लिया हमने S और P. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6. ओके, अब ये क्या होगा? ये चारों हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? sp3. ठीक है, तो कैसे बनता है? ये ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ दो होते हैं 2 लोन पेयर. तो दिख रहा है ना आपको, ये 2 लोन पेयर. ठीक है, और इन दोनों में क्या लग गया? हाइड्रोजन लग गया. ओके, अब क्या होगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन आएगा H+ अपने बिना किसी इलेक्ट्रॉन के, और ये क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगा देते हैं. ठीक है, अब देखो ये बन गया है H3O पॉजिटिव, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है और यहाँ पे एक लोन पेयर है. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये दिस वुड बी नॉट इलेक्ट्रोफाइल. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C होगा. इसी तरह से आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि वहां पे भी वेकेंट ऑर्बिटल है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज C. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.